Hello friends, welcome back. My name is Anita. In this video we will learn about perfect infinitive. Previous video में आपने एक्टिव वॉइस के फर्स्ट फॉर्म के इन्फिनेटिव एंड सेकेंड फॉर्म के इन्फिनेटिव को आपने जान लिया, समझ लिया। सिंपल इन्फिनेटिव में टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ा जाता है एंड कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव में टू बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म जोड़ा जाता है। तो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि परफेक्ट इन्फिनेटिव में टू हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ा जाता है। मीन्स इसे आप पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं एंड समझते हैं। तो आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको वाक्यों में भी समझाऊंगी और डिटेल से बताऊंगी, आइडेंटिफाई भी कराऊंगी कि परफेक्ट इन्फिनेटिव को वाक्यों में कहाँ, कैसे, किन अर्थों में यूज़ किया जाता है। तो वाक्यों में डिटेल से समझाने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी डिटेल में परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट कहने से ही पता चलता है कि परफेक्ट में हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब का जोड़ा जाता है, जिसका मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शन। मीन्स काम हो चुका है या हो चुका था या हो चुका होगा। इन अर्थों से हम परफेक्ट को समझते हैं। अब बात है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जैसे आप सिंपल इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव एंड परफेक्ट इन्फिनेटिव को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसमें टू का जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टू में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ा, इसलिए सिंपल इन्फिनेटिव कहा गया। एंड टू बी के साथ वर्ब में आईएनजी मीन्स कंटिन्यूअस वर्ब का फॉर्म को जोड़ा, इसलिए कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव कहा जाता है। एंड परफेक्ट इन्फिनेटिव को भी जानना समझना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि परफेक्ट से आपको साफ पता चलता है कि कोई भी काम का पूरा हो जाना या हो चुका होना या फिर हो चुका था, हो चुका होगा। इन अर्थों से वाक्यों में यूज़ किया जाता है। तो आपको मैं फॉर्मेट से समझा दूं कि परफेक्ट इन्फिनेटिव के फॉर्मेट को आप टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़कर या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से आप समझ सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसे हम परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। तो आपको मैं फ़र्क बता दूं, जैसे सिंपल इन्फिनेटिव में हमने टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ा जाता है, जैसे टू गो, टू कम, टू रीड, टू सिंग, टू डांस, टू वर्क, जिसका अर्थ होता है काम करना या काम करने के लिए या फिर जाने के लिए, जाने का या जाना। इन अर्थों में समझते हैं। अब है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव में टू बी के साथ वर्ब का आईएनजी मीन्स गो का गोइंग, टू बी गोइंग, ये जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ होता है जैसे कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव मीन्स काम का हो रहा होना। इन अर्थों से समझ सकते हैं। अब परफेक्ट इन्फिनेटिव को हम काम हो चुका, इन अर्थों में हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे टू हैव फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टू हैव गो का क्या होगा थर्ड फॉर्म, गॉन। टू हैव गॉन मीन्स कंप्लीटेड एक्शन। अब मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपको लगता है कन्फ्यूजन की वाक्यों में परफेक्ट इन्फिनेटिव को कहाँ, किसके बाद या किसके पहले जोड़ा जाता है। को टिप्स बता देती हूँ कि परफेक्ट इन्फिनेटिव को एडजेक्टिव के साथ या उसके बाद भी जोड़ा जाता है। जैसे ग्लैड, ग्लैड, हैप्पी, फॉर्चुनेट, लकी, ये अधिकतर ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसके बाद परफेक्ट इन्फिनेटिव जोड़ा जाता है। जैसे ग्लैड मतलब प्रसन्न होना, आई एम ग्लैड टू हैव रेड योर लेटर, आई एम ग्लैड टू हैव गॉट योर ईमेल। हैप्पी, आई एम हैप्पी टू हैव फिनिश्ड माई ऑल एग्जाम्स, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे
सारे एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं। उसी तरह यहाँ वर्ब, वर्ब के भी ऐसे कुछ अधिकतर वर्ड्स होते हैं जो परफेक्ट इन्फिनिटिव में यूज़ किए जाते हैं। जैसे क्लेम, क्लेम मीन्स होता है दावा करना। प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना या दिखावा करना। सीम, अपीयर, दोनों दिखाई देना या दिखना, इन अर्थों से समझ सकते हैं। तो आपको मैं वाक्यों से ही समझाऊंगी, वाक्यों से आपको 100% कंसेप्ट क्लियर हो। मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाली हैं। यहाँ 6 सेंटेंस दिए गए हैं और इन्हीं वाक्यों से परफेक्ट इन्फिनिटिव को कहाँ कैसे किन अर्थों में यूज़ किया जाता है उसे समझाने वाली हूँ डिटेल में, और आइडेंटिफाई भी कराऊंगी कि परफेक्ट इन्फिनिटिव कहाँ यूज़ किए जाते हैं वाक्यों में। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। टू हैव के साथ रेड थर्ड फॉर्म है, टू हैव फिनिश्ड, टू हैव टॉट, टू हैव डन, टू हैव फॉरगॉटन एंड टू हैव सेव्ड। रेड, फिनिश्ड, टॉट, डन, फॉरगॉटन, सेव्ड, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये परफेक्ट इन्फिनिटिव को हम एडजेक्टिव के बाद भी जोड़ सकते हैं और वर्ब के बाद भी। तो आइए समझाती हूँ। ग्लैड, आई एम ग्लैड। ग्लैड मीन्स प्रसन्न होना या खुश होना। तुम्हारा लेटर पढ़ चुकने के बाद मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। आई एम ग्लैड। अगर यहाँ पे आई वॉज ग्लैड होता तो वाक्य भी पास्ट टेंस में समझा जाता या बोला जाता। जैसे आई वॉज ग्लैड। तुम्हारा लेटर पढ़ चुकने के बाद मैं खुश था। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस, ही इज हैप्पी टू हैव फिनिश्ड हिज एग्जाम्स। वह खुश है कि उसके सारे एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, शी क्लेम्स टू हैव टॉट दैट बॉय। शी क्लेम्स, ये क्या है, वर्ब है और वर्ब के बाद में परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज किया गया है। क्लेम्स, वह दावा करती है कि उस लड़के को मैं पढ़ा चुकी हूँ। नंबर 4, दे सीम्ड टू हैव डन समथिंग रॉन्ग। वे ऐसे दिखाई दिए कि कुछ गलत काम कर चुके हैं। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, ही प्रिटेंडेड टू हैव फॉरगॉटन माय नेम। उसने मेरा नाम भूल चुकने का बहाना किया या नाटक किया। नेक्स्ट सिक्स सेंटेंस, आई होप टू हैव सेव्ड ₹10,000 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक मैं 10,000 रुपीस जमा कर चुका हूँगा। यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरह हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ इन दिस ईयर के अंत में, अभी साल का अंत पूरा नहीं हुआ है, अंत होने वाले हैं, तब वह 10,000 पूरा कर चुका होगा। तो इस तरह से आपने समझ लिया फॉर्मेट के अकॉर्डिंग परफेक्ट इन्फिनिटिव।